फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुचिका और मेरे सपनों की उड़ान चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है एलपीवी कैलकुलेशन, जो कहना चाहिए सबका फेवरेट टॉपिक है और मोस्ट डिफिकल्ट भी माना जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कैसे एलपीवी कैलकुलेशन होती है। आज आपको ईजीएस्ट वे मिलने वाला है दोस्तों, ईजीएस्ट वे जिसके थ्रू आप खुद भी समझ सकते हैं और आपकी अपनी डाउनलाइंस को भी समझाना बहुत इजी हो जाएगा कि एलपीवी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। एलपीवी होता क्या है? एलपीवी होता है कंपनी का सबसे बड़ा बोनस, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। ये कंपनी का होता है 15% पूल फ्रेंड्स। और ये 15% पूल जो होता है ना, ये गजब की इनकम आपको प्रोवाइड करता है। 15% पूल बोनस, कंपनी के प्रॉफिट से 15% का पूल हम लोगों को मिलता है और ये हमारी इनकम को लाखों रुपए में कन्वर्ट करता है। दोस्तों यही बोनस है जो हमारी इनकम को मल्टीप्लाई करता है और इनकम को लाखों में कन्वर्ट करता है। आइए समझते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले इसके लिए कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए पहली कंडीशन है, जो भी आपकी एलपीवी लैग होगी उसमें 97,200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी एक लेग से आना चाहिए। एक लेग से मतलब अगर इसको हम पीवी में कन्वर्ट करें तो ये हुआ 3600 ग्रुप पीवी। ये जो ग्रुप पीवी है आपका 3600 का, ये आपका पूरी की पूरी लेग से आना चाहिए। यहाँ पर इस लेग का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर है आप और आपका एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क में जनरेशन्स में लोग हैं और इस पूरी की पूरी लेग से जो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 36 ग्रुप पीवी, 3600 ग्रुप पीवी। तो ये वाली जो लेग हुई ना दोस्तों आपकी, ये आपकी हो गई एलपीवी लेग। अब ये जो एलपीवी लेग है उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन और है कि यहाँ से आपकी जो छोटी छोटी लेग्स हैं 1 2 3 4, इन लेग से कम आपका 1100 ग्रुप पीवी आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1100 ग्रुप पीवी बिजनेस वॉल्यूम है ना, यानी आप कम से कम कहीं ना कहीं सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो। अगर आप सीनियर डायरेक्टर नहीं मेंटेन कर रहे हो और आपकी 3600 की ग्रुप पीवी भी है तो भी आप काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है ये 3600 ग्रुप पीवी होना चाहिए, प्लस आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन होने चाहिए। अब ये कहलाते हैं यानी कि आप यहाँ पर क्वालिफाइड हो। साथ के साथ इसके अंदर एक कंडीशन और है कि मिनिमम आपका एक जो डाउनलाइन है वो आपका कम से कम डायरेक्टर होना चाहिए। अगर डायरेक्टर नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको ये एलपीवी लेग क्वालिफाइड नहीं काउंट होगी। यानी मिनिमम एक कंडीशन हो गई डायरेक्टर की, 3600 पीवी होना चाहिए और आपका सीनियर डायरेक्टर मेंटेन होना चाहिए। सीनियर डायरेक्टर और अब हम कुछ 2-3 स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम कहेंगे कि एलपीवी कैलकुलेटेड होगा और दूसरे पे एलपीवी कैलकुलेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर है आप और आप यहाँ पर 1100 ग्रुप पीवी मेंटेन कर रहे हैं अपने साइट के लोगों से। कुछ साइट के लोग हैं आपके और आपकी जो ये एक लेग है इसके अंदर 3000 पीवी आ रहा है ग्रुप पीवी, और इसमें आपके डायरेक्टर्स भी हैं, सीनियर डायरेक्टर्स भी हैं, मल्टीपल लेग्स चल रही हैं। लेकिन ये जो 3000 ग्रुप पीवी है ना, ये आपकी इस वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए आपका ये जो एलपीवी लेग है ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3600 ग्रुप पीवी होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि एलपीवी पॉइंट्स के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है, उसको कहते हैं मिनिमम गारंटी, और दूसरी एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं एमजी ही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है मल्टीपल जनरेशन। ये दोनों ही टर्म दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम गारंटी और मल्टीपल जनरेशन। यहाँ पर मिनिमम गारंटी कितनी होती है? करीबन होती है 180 पॉइंट्स की, और मल्टीपल जनरेशन का मतलब आपके एक लेवल के नीचे दूसरे लेवल तीसरे लेवल में कितने लोग डायरेक्टर्स सीनियर डायरेक्टर्स काउंट हो रहे हैं। ये जो 180
पॉइंट्स की जो मिनिमम गारंटी है ये आप अपनी अपलाइन को भी देते हो और एज अपलाइन आपको भी मिलती है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, आप हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपकी एक लेग है जो 3600 GPV की है। ऑब्वियस सी बात है 3600 GPV है तो क्या हुआ, आपकी ये वाली लेग जो हो गई ये आपकी LPB क्वालिफायर हो गई। एक और लेग है आपकी, वो भी सेम इसी तरह से 3600 GPV की है और आपके पास कुछ साइड से बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। ये आपका सबका मिलाकर ये आपका आता है सपोज 1100, ये आपका PGPV है। अब हम LPB कैलकुलेशन के लिए समझते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले LPB कैलकुलेशन जो होती है आपको सबसे पहले चेक करना है 5% आपको अपने PGPV का मिलता है। 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 1100 का 5% कितना हुआ, 55 पॉइंट्स हो गए जो आपके LPB पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। ये जो 1100 पॉइंट है ना, ये जो 1100 आपने यहाँ पर PGPV निकाला था अपना खुद का जो नॉन डायरेक्टर लेग्स का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, ये आपका 55 पॉइंट्स कैलकुलेट हो गया। तो हमें सबसे पहले LPB पॉइंट्स कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हमारे LPB पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। अब ये जो 3600 PV है इसका 5% निकालेंगे आप, इसका 5% निकालेंगे और इसका भी 5% निकाला तो इसका 5% तो आ गया 55 और इसका 5% कितना आएगा 180 और एक इसको आ गया 180। तो नहीं 180 पॉइंट्स यहाँ मिले, 180 पॉइंट्स यहाँ मिले और 55 पॉइंट्स आपको यहाँ मिले। इसमें से आपकी 2 LPB लेग हैं, ये 3600 पर है, ये 3600 पर है और ये आपका साइड बिजनेस वॉल्यूम है 1100 का। अब ये जो 180 पॉइंट्स हैं ये वाली चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जो अपलाइन है इसको कहते हैं अपलाइन। ये अपलाइन को मिनिमम गारंटी ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि आप अपनी अपलाइन को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं और आपकी अपलाइन को ये 180 पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो गए। आपके पास कितने बचे, ये 180 पॉइंट्स बचे प्लस 55 पॉइंट्स बचे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितने हुए, चलिए ऐड कर लेते हैं, 235 पॉइंट्स आपके पास बचे। ये जो 235 पॉइंट्स बचे दोस्तों आपके पास, ये 235 पॉइंट को आप मल्टीप्लाई करोगे 27 से और इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से। 27 क्यों, 27 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करें कि ये कि PV है, PV को आप BV में कन्वर्ट करोगे, यानी ये वाली जो कैलकुलेशन है क्या कर रही है आपके BV में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो 2.5 है ये रुपीज़ में है, यानी कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये आप जो भी कैलकुलेशन आएगी आपको इतने पैसे, इतने रुपीज़ की फॉर्म में आपका LPB, ये आपका LPB बोनस इन रुपीज़ आपको मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारी लेग्स हैं जो डायरेक्टर लेग्स हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1100 का आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, साइड का है, आपकी 2 डायरेक्टर इसके हैं, 2 डायरेक्टर लेग्स हैं जिनके 3600 PV हैं, जिनके अंदर अभी तक कोई सीनियर डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर लेग्स हैं जिन्होंने 3600 ग्रुप PV मेंटेन किया है। तो 5% इनसे मिला, 5% इनसे मिला और 5% आपके टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का मिला। इसमें से एक लेग का 180 पॉइंट ट्रांसफ़र हो गया अपलाइन को, दूसरी लेग का आपको मिलेगा प्लस ये मिलेगा और आप टोटल बोनस कैलकुलेट कर लोगे। इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमें अभी तक सिर्फ मिनिमम गारंटी मिली है, हमें मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट मैंने आपको नहीं बताया। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करी कि LPB बोनस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आता है कि मान लीजिए किसी के पास 2 लेग नहीं है, 2 लेग नहीं है यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ, सिर्फ एक ही लेग से आपका 3600 आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। और यहाँ पर आपकी जो साइड लेग्स हैं यहाँ से आपका 1100 आ रहा है, 1100 GPV। अब ये वाला जो 3600 पॉइंट है इसका जो 5% है कितना आया, 180 आया और इसका 5% आया 55। ये 180 पॉइंट और यहाँ पर 55 पॉइंट्स। ये 180 पॉइंट आपके डेफिनेटली आपकी अपलाइन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज मिनिमम गारंटी। आपके पास कितना बचा, केवल 55 पॉइंट्स बचा। तो 55 पॉइंट्स इंटू 27 PV को BV में कन्वर्ट करने के लिए और 2.5 रुपये करीब करीब जो पर PV पॉइंट होता है और आपका ये हो गया LPB बोनस। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है।
तो ये वाला जो बोनस है आपको दिखने में कम लगेगा स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि आपके पास ये सिर्फ एक डायरेक्टर लेग है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक ही बेनिफिट उठा रहे हैं मिनिमम गारंटी का। अब बात आती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा लेग्स बनाई जो आपकी मिनिमम गारंटी को कैलकुलेट कर रही है, तो आपको सिर्फ अपनी पूरे के पूरे नेटवर्क्स में, यानी टिल जीबीडी, आप जीबीडी भी बन जाएंगे तब भी आपको सिर्फ एक ही बार गुरु दक्षिणा देनी है। यानी कि आप अपनी अपलाइन को सिर्फ एक ही बार मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट की दोगे। आगे से जैसे यहाँ पर, जैसे सपोज ये एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो आपने यहाँ पर 180 पॉइंट अपनी अपलाइन को दे दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये जो 180 पॉइंट है ना, ये आपकी अपलाइन को नहीं जाएंगे, ये आपको ही मिलेंगे। मान लीजिए थर्ड एलपीबी लैग क्रिएट करते हैं तो ये 180 पॉइंट बोनस के आपको फिर से मिलते हैं। यानी कि जब भी आप एक एलपीबी नई लैग क्रिएट करते हो तब आपको ये 180 पॉइंट एज बोनस हमेशा मिलते हैं। यानी इन 180 पॉइंट्स का बेनिफिट आपको कंपनी हमेशा फ्री में देती है। सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम जब आपकी फर्स्ट एलपीबी लैग क्रिएट होगी तो आपकी मिनिमम गारंटी आपकी अपलाइन को जाएगी। अब बात आती है मल्टीपल जनरेशन्स की। मल्टीपल जनरेशन्स के जैसे ही आप मल्टीपल जनरेशन्स में जाते हो ना फ्रेंड्स, तो वैसे ही आपका एलपीबी बोनस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लगता है। आइए समझते हैं वो भी कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हो आप और यहाँ पर आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना रखा है। ये है ए के नीचे A1 और A1 के नीचे कोई डायरेक्टर है, ठीक है। ये डायरेक्टर जो अपना मेंटेन कर रहा है 1200 1300 यानी 1250 से भी कर लेते हैं, 1250 पीवी से अपना मेंटेन कर रहा है। A1 ने अपना साइड का 1100 मेंटेन किया और A ने भी अपना साइड का 1100 मेंटेन किया। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ से अगर इस वाली पूरी लैग को देखें तो ये टोटल कितना कैलकुलेट हुआ, ये हुआ 1 2 3 32 34 50, यानी अभी थोड़ी सी यहाँ कमी रह गई, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 1200 यहाँ कर लेते हैं, 1200 यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो गया 3650। यानी पूरी की पूरी लेग से आपको 3600 पीवी मिल रहा है। लेकिन अगर हम लेवल की बात करें तो ये एसडी हुआ, A1 भी एसडी हुआ और डी जो है वो डायरेक्टर हुआ। ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेग है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो लेग है ये एलपीबी लेग हुई। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये वाली जो पूरे साइड की लेग्स हैं, यहाँ से आप 1100 कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, यानी यू को क्या मिलने वाला है, हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर यू को क्या क्या मिलेगा, इसके पीजीपीवी का 5%, इसका पीजीपीवी कितना है 1100 है सपोज, तो 1100 का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया 55 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल जनरेशन आपको समझने की ज़रूरत है। ये मान लीजिए 1200 है, ये भी 1200 है, तो 1200 का 5%, इधर 1200 का 5% कितना हुआ 60 पीवी, यहाँ पर भी 60 पीवी आ गया। ये दोनों यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। अब ये पूरी की पूरी लेग बिकॉज ऑफ एलपीबी है ये, और आपकी पहली लेग है, तो आपको इसकी मिनिमम गारंटी अपनी अपलाइन को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। यानी कि आपको जो मिलेगा वो 180 पॉइंट जो यहाँ मिलने चाहिए थे ना, ये जो आपका पूरी की पूरी एलपीबी लेग क्रिएट हो रही है, यहाँ पर आपको 180 पॉइंट मिलने चाहिए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ ये आपकी फर्स्ट एलपीबी लेग है, ये पूरे के पूरे 180 पॉइंट आपकी अपलाइन को चले जाते हैं और आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 1200 का 5%, 1200 का 5% और ये 1100 का 5%। ये टोटल एलपीबी लेग हो गए 60 + 60 120 और 120 और 175 पॉइंट्स टोटल हो गए। अब इस 175 पॉइंट्स को 27 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 रुपये पर पॉइंट है और आपका ये एलपीबी बोनस आ गया। मतलब इतना सिंपल है इसको कैलकुलेट करना, पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, परेशान हो जाते हो कि एलपीबी कैसे कैलकुलेट होता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपने बोनस को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोज ए है, ए के नीचे A1 है और A1 के नीचे A2 है और A2 के नीचे डायरेक्टर है, यानी हमने एक जनरेशन को बढ़ा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर B है
बी के नीचे B1 है, B1 के नीचे B2 है और B2 के नीचे और एक डायरेक्टर है। इस केस में और आप साइड से कुछ मेंटेन कर रहे हो, ये आपका 1100 PV मेंटेन हो रहा है। अब इस केस में आपके पास देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए खुद एक LPB क्वालिफायर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे यहाँ से टोटल 3600 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। ये टोटल कितना आ रहा है? 3600 की ये लेग है। तो ए क्या हुआ? आपका LPB क्वालिफायर हो गया आपकी टीम का। इसी तरह से B1, B2 और D की वजह से B आपका LPB क्वालिफायर हो गया। यानी यहाँ से भी आपको 3600 ग्रुप PV इस लेग का मिल रहा है। यानी A और B आपकी लेग में LPB क्वालिफायर हैं। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको खुद को, अगर मैं A की बात कर रही हूँ तो A को क्या क्या करना पड़ेगा? A के पास सिर्फ एक यही लेग LPB क्वालिफायर है, इसकी साइड लेग्स नहीं है। इसकी साइड से ये 1100 PV मेंटेन कर रहा है। B के पास भी साइड में कोई LPB लेग नहीं है, लेकिन ये अपना 1100 PV मेंटेन कर रहा है। तो A के लिए बात करें तो A क्या कर रहा है? A अपनी एक मिनिमम गारंटी U को, यानी आपको देगा कितने पॉइंट्स की? 180 ग्रुप PV की मिनिमम गारंटी देगा। बिकॉज ऑफ B के लिए ये वाली लेग जो है LPB है, तो ये भी अपना LPB क्वालिफायर है, तो ये भी B की वजह से U को LPB लेग 180 पॉइंट्स की मिलेगी। यानी U को कितने फायदे हो गए? जैसे ही उसने अपने नीचे A और B को खड़ा किया एज LPB, उसको 180 पॉइंट की गारंटी A से मिली, 180 पॉइंट की गारंटी B से मिली और अपने खुद के साइड PGBV का 5% मिलना शुरू हो गया। अब मैं आपको सिखा रही हूँ किसके बारे में बात करना। मैं आपको A का भी कैलकुलेशन बताऊंगी, मैं आपको B का भी कैलकुलेशन बताऊंगी और मैं आपको U का भी कैलकुलेशन बताऊंगी। और एक केस और डिस्कस करते हैं। इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। एक छोटा सा केस यहाँ मिस हो गया मुझसे। सपोज यहाँ पर है A के नीचे A1 के नीचे डायरेक्टर। सेम चीज़ B के नीचे B1 और B के नीचे डायरेक्टर। और यहाँ से आप जो साइड में U है ये 1100 में कुछ मेंटेन कर रहा है। यानी यहाँ से टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है? 3600। यहाँ से टोटल कितना आ रहा है? 3600 और ये इसका 1100। हम पहले U का बिजनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। U को कितने LPB बोनस मिलेगा? देखिए U का खुद का कितना है? 1100 का 5%, 55 पॉइंट्स। इसके 3600 के 5। अब देखो यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, सिर्फ डायरेक्टर ही डायरेक्टर है। तो यहाँ पर 3600 का 5%, 180 आया। इस वाले 3600 का 5%, 180 आया। इसमें से एक 180 तो अपलाइन को ट्रांसफर हो गया और एक 180 प्लस 55 किसको मिल गया? U को मिल गया। यानी 180 प्लस 55 कितना हो गया? 180 प्लस 55 हो गया, यानी ये तो अपलाइन को चला गया और ये बचा हमारे पास 235। तो 235 इंटू 27 इंटू 2.5 रुपये, 27 BV में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 रुपये पर पॉइंट आपको मिल रहा है। ये आपका LPB बोनस हुआ इस केस में। जबकि A और B LPB क्वालिफायर्स नहीं है। लेकिन ये तब की बात है जब ये लोग, इनमें से कोई भी सीनियर डायरेक्टर नहीं है। ये कंडीशन मैंने कब बताई है आपको? जब आपके नीचे इन लेग्स में से सीनियर डायरेक्टर नहीं है। जैसे ही सीनियर डायरेक्टर आएंगे, ध्यान रखिए, मल्टीपल जनरेशन बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। ये है वो मल्टीपल जनरेशन बेनिफिट फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल की बात करूं, इस एग्जाम्पल को और बाद में समझेंगे। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं और इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, फाइनल समझ लेते हैं। ये जो A है ये सीनियर डायरेक्टर है, ये जो B है, सॉरी A1 सीनियर डायरेक्टर है और इसके नीचे जो D है ये हमारा 2000 ग्रुप PV से डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है। अब आप इस स्ट्रक्चर में फ़र्क देखिए। यहाँ पर ये दोनों सीनियर डायरेक्टर नहीं थे, ये अपना किसी वजह से सिर्फ डायरेक्टर ही मेंटेन कर पा रहे थे।
लेकिन सीनियर डायरेक्टर नहीं थे। बिकॉज ऑफ सीनियर डायरेक्टर नहीं थे, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ग्रुप पीवी से 5% 180 पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन अब इसी सेम केस में लेकिन A1 ने और A ने अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लिया, ऐसे ही B और B1 ने अपना सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करा और इनके नीचे भी डायरेक्टर है 2000 पीवी से, यानी कि ये भी एसडी हो गया, ये भी एसडी हो गया। ठीक है, अब ये एसडी कैसे है, इसके अपने 1100 पीवी हैं, इसके भी अपने 1100 पीवी हैं, इसके अपने 1100 पीवी हो गए और इसके भी अपने 1100 पीवी हो गए। अब देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में देखने में ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर कोई भी नहीं था, तो हमको सिर्फ मिनिमम गारंटी मिल रही थी, यानी इस केस में ओनली मिनिमम गारंटी आप पा रहे थे। लेकिन बिकॉज ऑफ इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस वाले स्ट्रक्चर में साइड से मेरे पास 1100 तो मेरा खुद का है, और इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से देखो तो ये एक एलपीबी लेग और ये दूसरी एलपीबी लेग। अब आप अपने एलपीबी पॉइंट्स कैलकुलेट करो, गजब का बोतरास आने वाला है। देखो कैसे, 1100 का 5% 55 पॉइंट्स। इधर जितने भी सीनियर डायरेक्टर आपके नेटवर्क में होंगे XYZ कहीं पर भी उस एलपीबी लेग में, चाहे 10 सीनियर डायरेक्टर हो चाहे 4 हो, आप इसमें काउंट कर लो 1 2 3 और 4 सीनियर डायरेक्टर हैं, यानी कि इन चारों सीनियर डायरेक्टर का 5% आपका एज एलपीबी बोनस। यहाँ फर्क आता है, यानी आपको देखने में ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ सीनियर डायरेक्टर नहीं थे, सिर्फ डायरेक्टर मेंटेन होके 3600 ग्रुप पे भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने उसी स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया कि आपके सीनियर डायरेक्टर मेंटेन हो रहे हैं, तो जैसे ही सीनियर डायरेक्टर मेंटेन होने लगते हैं आपको उनका 5% एक्स्ट्रा मिलने लगता है, यानी कि हर एक लाइन से, हर एक डायरेक्टर से आपको 55 पी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस इस वाली लाइन का 180 पॉइंट आपकी अपलाइन को ट्रांसफर हो गया, लेकिन इस वाली लाइन का 180 पॉइंट बिल्कुल आपका ही होगा। यानी अगर इसके मैं कैलकुलेट करूं पॉइंट्स तो कितने हुए सोचो। इस वाले के मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, थोड़ी जगह पर कम पड़ रही है। 50 पॉइंट खुद के, 1 2 3 और 4 लोगों के 55 पॉइंट्स, यानी कि 4 बार ऐड कर लेते हैं, यानी कि हमारे हो गए ये 55 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 55, यानी 1 2 3 4 5 लोगों के 55 पॉइंट्स, ये एलपीबी पॉइंट्स कैलकुलेट हुए। इसके साथ में प्लस क्या होगा, 180 ये वाले के बोनस, और प्लस 180 हो जाएंगे आपकी जो अपलाइन को। तो इस 180 को तो आप देखा जाए तो क्रॉस ही कर दो, क्यों, क्योंकि ये तो अपलाइन को जा रहे हैं, हमारे नहीं है। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स प्लस 180 का, अब इसको कैलकुलेट कर लो सेम इसी फॉर्मूले से, तो आपका एलपीबी बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है इस लास्ट एग्जाम्पल की, जो सबसे कहना चाहिए सबसे फाइन स्ट्रक्चर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, देखो यू है यानी आप हो, आपके नीचे अभी इस स्ट्रक्चर की बात कर रही थी तो आपकी 2 लेग एलपीबी क्वालिफायर थी, लेकिन आपका ए और बी ये दोनों एलपीबी क्वालिफायर नहीं है। आपका सबसे अच्छा पैसा कमाने का तरीका बताऊं क्या है, आपका तरीका है कि ये जो ए और बी है ना, इनको एलपीबी क्वालिफायर बना दो, यानी इनका पैसा बढ़वा दो, आपका तो दुगना अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे, आपने ए को एलपीबी क्वालिफायर बनानी, ए को समझाया कि अपने नीचे एक जनरेशन बढ़ा ले, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें ये भी एसडी है, ये भी एसडी है और ये डायरेक्टर है, यहाँ पर ये एसडी है, ये एसडी है और ये डायरेक्टर है। एसडी का मतलब क्या है, इसके 1100, इसके 1100, इसके भी 1100 पर्सनल और इसके भी मिनिमम। ये तो मैं मिनिमम लगा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहे, मैक्सिमम आएगा तो पता नहीं है पैसा कहाँ जाएगा। अब आपको इस 1100 का, इस 1100 का, इस 1100 का, इस 1100 का सबका 5% लगेगा, और साथ की साथ अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए ये जो ए है ना, इसके लिए ये चीज़ हो गई, ये बी है इसके लिए ये चीज़ हो गई। अब आपके लिए क्या फ़ायदा है, यहाँ पर आपके पास 2 एलपीबी क्वालिफायर हो गए, यानी कि आपको इससे भी मिनिमम गारंटी मिलेगी और इससे भी 180 पॉइंट्स की मिनिमम गारंटी मिलेगी। इससे क्यों मिलेगी, क्योंकि ए के लिए ये इसकी पहली लेग है और बी के लिए इसकी ये पहली लेग है, तो जो भी आपकी डाउन लाइन
पहली बात, पहली एलपीबी क्रिएट करती हैं, आपको उससे मिनिमम गारंटी मिलती ही मिलती है। प्लस अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यू का पॉइंट्स देख लो, 1100 का 5% यानी कि 55 पॉइंट, 180 पी फ्रॉम ए, 180 पी फ्रॉम बी, यानी ए से भी मिले और बी से भी मिले। इसके अलावा आपकी इस पूरी नेटवर्क में कितने सीनियर डायरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 सीनियर डायरेक्टर का 1100 का 5% यानी कि 55 पॉइंट्स इंटू 6 लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना हुआ ये 330 पॉइंट आपको और मिल गए इनके सीनियर डायरेक्टर होने के। तो टोटल पॉइंट्स आपके कितने हुए, आपके पॉइंट्स हुए 55 खुद के, 180 फ्रॉम ए, 180 फ्रॉम बी और 330 बन गए आपके सीनियर डायरेक्टर के। दोस्तों मैं इसको एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेती हूँ, एक सेकेंड में कैलकुलेटर ला दूँ। तो दोस्तों ये जब सारा कुछ हम ऐड करते हैं तो ये करीब करीबन आता है 745। ये 745 एलपीबी पॉइंट्स हैं। ये एलपीबी पॉइंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 27 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करूँ 2.5 रुपये पर पॉइंट से, तो दोस्तों जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 287 रुपीज़। सी फ्रेंड्स 50,287 रुपीज़ तो सिर्फ और सिर्फ एलपीबी बोनस है। ट्रैवल फंड, कार फंड, होम फंड तो अभी हमने सोचा ही नहीं, यानी हम सिर्फ 2 ही लाख के एलपीबी पे, यानी सिर्फ आप अभी ईडी हो। अगर मैं आपके डायरेक्टर, आपके लेवल की बात करूं तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो इस केस में केवल, लेकिन आपने डेप्थ पे काम किया तो आपका एलपीबी बोनस ही 50,000 आ गया। यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर भी आप 50,000 रुपये कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एलपीबी बोनस। तो हमें काम कहाँ पे करना है आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर मल्टीपल जनरेशन पे भी काम करना है और मिनिमम गारंटी पे भी काम करना है। अगर इन दोनों पॉइंट पे आप फोकस कर लो तो मिनिमम गारंटी तो कंपनी आपको 180 पॉइंट की दे ही रही है, लेकिन साथ में आपने अगर मल्टीपल जनरेशन पे काम कर लिया तो ये देखो 745 पॉइंट आपके ऐसे कैसे कैलकुलेट हुए, सिर्फ सीनियर डायरेक्टर की वजह से। ये जो मल्टीपल जनरेशन है आपको 330 पॉइंट की मिली और आपका बोनस 50,000 में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी सारी कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके ही नहीं दिखाई, एक लास्ट की कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है। तो आप इसको दोबारा ध्यान से समझ लीजिएगा, भले ही आपको इसे रिपीट करना पड़े देखने के लिए, लेकिन सोचने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हर इंसान अपना लेवल मेंटेन करे, एटलीस्ट सीनियर डायरेक्टर एंड अबव मेंटेन करे, और आप अपने एलपीबी पॉइंट्स को इस तरह से कैलकुलेट करो तो एक बहुत बड़ा बोनस आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा एलपीबी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। एलपीबी पॉइंट्स के लिए मैं समराइज करना चाहूँगी 3 लाइनों के अंदर। आपकी मिनिमम एक डायरेक्टर क्वालिफाई होना चाहिए, 97,200 बीवी यानी 3600 ग्रुप पीवी आपकी लेग में होना चाहिए। जितने भी सीनियर डायरेक्टर्स एंड अबव होते हैं उनके जितना भी पीजीपीवी होता है यानी बिना डायरेक्टर लाइंस का बिजनेस वॉल्यूम, उसका 5% आपका होता है। मिनिमम गारंटी आपकी होती है, और अगर आपके पास 6 लेग है और 6 की 6 लेग आप एलपीबी निकाल लेते हो तो सिर्फ आपको फर्स्ट लेग का 180 पॉइंट का मिनिमम गारंटी आपकी अपलाइन को ट्रांसफर करना होता है। और ऐसा नहीं है, ज़्यादा दुखी मत होइएगा, क्योंकि कल को आप भी अपलाइन बनेंगे और आपको भी अपनी डाउनलाइन से सबसे मिनिमम गारंटी प्लस मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, आपको एलपीबी बोनस कैलकुलेट करना अच्छे से आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे आने वाले टाइम में विद इन अ वीक और 2 वीक में आपको डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगी। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।